हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अधूरी ख्वाहिशें। आज हम बात करेंगे पिता के ऊपर। पिता, पापा, डैडी, फादर, पा, बहुत सारे नामों से हम बुलाते हैं। लेकिन हम पिता को, जो उनकी ख्वाहिश होती है, जो उनकी अधूरी बातें हैं, क्या कभी जानने की कोशिश करते हैं? चाहे बेटा हो या बेटी, एक उम्र के बाद सिर्फ अपनी दुनिया में ही खो जाते हैं। भूल जाते हैं कि अपने पिता की क्या जर्नी रही है, उन्होंने किस प्रकार हमें बड़ा किया है, क्या क्या कष्ट देखे हैं, कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं हमारी इच्छाओं को, हमारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। अपनी ख्वाहिशों का गला कितने बार घोटा है, कितने बार अपनी चीज़ों को त्यागा है कि नहीं, ये मेरे बच्चे को दे दूँ, मैं नहीं रखता हूँ। कई बार रातों की नींदें हराम की है। क्यों? मेरे बच्चे खुश रहे। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि मुझसे बड़ा नाम मेरा बच्चा करे। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी का घर अच्छे से चले, अच्छे से बसे, अच्छा पति मिले, वो खुश रहे। और बेटी अगर कुछ काम करना चाहती है तो जिस भी क्षेत्र में जाए कामयाब रहे। बेटा बहुत नाम कमाए, मुझसे बड़ा नाम कमाए, इज्जत कमाए, मुझे कहने में गर्व हो, देखो ये मेरा बेटा है। मैं मेरे बेटे के नाम से जाना चाहूँ कि देखो ये इसका बेटा जा रहा है। क्या हम ये सब चीज़ें करने में सामर्थ्य हैं या फुलफिल कर पाते हैं हम हमारे डैडी की ख्वाहिशें? ये तो बहुत बड़ी ख्वाहिशें हो गई। हम छोटी छोटी ख्वाहिशों की बात करते हैं। क्या हम बड़े होने के बाद समय देते हैं अपने पिता को? क्या हम एक बार भी 24 घंटे में पूछते हैं कि पापा आप कैसे हो? क्या हम रात को खाने के समय या अगर हम अलग रहते हैं तो कॉल करके पूछते हैं कि पापा आपका दिन कैसा गया, सब ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है पापा? नहीं। उस 24 घंटे में हम अननेसेसरी जो ज़रूरत के काम नहीं हैं वो सब करेंगे। हम दोस्तों से मिलेंगे, घूमने जाएंगे, गॉसिप करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन पिता को याद नहीं करेंगे। उसी पिता ने जो हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हमें पढ़ाया, लिखाया, हमारे सपनों को पूरा किया, हमारी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा किया, उस पिता को हम समय नहीं देते हैं। उस पिता से हम 2 घड़ी बात नहीं कर सकते हैं। उस पिता को हम पूछते नहीं हैं कि पापा आपको कोई ज़रूरत तो नहीं है, आप ठीक हो ना, आपकी तबीयत ठीक है ना? नहीं होता है, नहीं कर पाते हम। क्यों नहीं कर पाते? क्या हम इतने बड़े हो जाते हैं? हम बड़े नहीं होते हैं, हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इस रिश्ते को। और कई बार हमको लगता है कि पापा तो हमको सिर्फ डांटते ही रहते हैं ना, हमको एडवाइस देते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये गलत है, ये सही है। वो हमें बुरा लगता है, हमें खलता है। एक उम्र के दायरे में जब हम बड़े होने लगते हैं, हमारा डिस्टेंस बढ़ जाता है पापा से। क्यों? क्योंकि वो रोकते हैं। दोस्तों, उनका रोकने का कारण है ना, उन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है, उनका एक्सपीरियंस है, सही गलत उन्होंने देखा है, उन्होंने दुनिया को देखा है। वो चाहते हैं कि जो उन्होंने फेस किया, जिस चीज़ से वो गुजरे हैं, उनका बच्चा ना गुजरे, उनके बच्चे को वो कष्ट, वो तकलीफ़ ना हो। इसीलिए वो अपने एक्सपीरियंस के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कभी डांटते हैं, कभी ताड़ते हैं, ये मत करो, वो मत करो। तो वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन उस सही को गलत हम साबित कर देते हैं। कैसे? उनकी डिसरिस्पेक्ट करके, उनका नहीं कहना मान के। ये गलत करते हैं हम, बहुत गलत जाते हैं। क्या हमारे पास 24 घंटे में 1 मिनट का समय नहीं हमारे पिता के लिए? दोस्तों, आप समय देके देखिए, उनके चेहरे पे जो खुशी आएगी, जो 24 घंटे में आप सिर्फ 1 मिनट में आप पूछेंगे कि पापा आप कैसे हो, डैडी आप कैसे हो,
उनके दिल से हजारों दुआएं निकलेगी। ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि जब आप डरते हो तो आप क्या कहते हो? अरे बाप रे! क्यों? आपकी अंतरात्मा जानती है कि बाप हमारा हर चीज से हमें बचा लेगा। तो फिर हम जब ये जानने के बाद अपने पिता को डिसरिस्पेक्ट कैसे करते हैं? आप जब उलझते हो, कहीं अटकते हो, कोई चीज में आप उलझ जाते हो तो आपको लगता है नहीं, मेरे पिता के पास इसका जवाब जरूर होगा, वो मुझे इसमें से जरूर निकालेंगे। आप जानते हो दोस्तों कि वो आपको बचा लेंगे, आपको अच्छा सुझाव देंगे। आप हर तरीके से डिपेंड हो अपने पिता पे, चाहे किसी भी एज के दायरे में हो। तो फिर आप उन्हें समय क्यों नहीं दे पाते हो? आप उन्हें वो खुशी क्यों नहीं दे पाते हो? वो आपसे ज़्यादा कुछ तो नहीं मांगते हैं ना, सिर्फ समय मांगते हैं। आप अच्छी बात कर लो, उनकी इज्जत कर लो। क्या हमसे ये भी नहीं हो पाता है दोस्तों? आज हमारे पास वो मौजूद है, कल जब वो नहीं रहते हैं तब हमें दुख होता है कि काश मैंने बात कर ली होती, काश मैंने पूछ लिया होता, काश ये कर लिया होता, काश वो कर लिया होता। इस काश में उस कष्ट को, उस दुख को हृदय पे बोझ लेके आंसू गिराएंगे, रोएंगे, फूट फूट के रोएंगे, तो क्या वो लम्हा, क्या वो बातें हम वापस ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे दोस्तों, कभी नहीं ला पाएंगे। जो पापा की हमारी अधूरी ख्वाहिशें हैं, क्या हमने पूछी है कि पापा आप क्या चाहते थे, या आपने क्या कुर्बानी दी? क्या आप नहीं ले पाए, क्या आप नहीं कर पाए? आप हमें बताइए पापा, हम पूरा करेंगे, हम आपकी ख्वाहिशों पर खरे उतरेंगे, हम आपको खुशियां देंगे। क्या हमने ये कोशिश की? नहीं की। दोस्तों, ये सब मैं इसलिए आपसे कह रही हूं कि मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ गुजर गई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मुझे लगती है कि काश मुझे कहनी चाहिए थी, उनसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन अब वो काश हो गया है। उनको कितनी कुछ चीज़ें कहनी होगी मुझसे, कितनी बातें करनी होगी मुझसे, लेकिन वो सब अधूरा रह गया। अधूरी ख्वाहिशें ना रहे दोस्तों अपनों की, खास अपने माता पिता की। अपने पिता से बात करिए, मत उस डिस्टेंस को कायम रखिए कि उन्होंने डांटा, उन्होंने मुझे ताड़ना दी, उन्होंने मुझे बुरा बोला, उन्होंने मुझे करने से रोका। सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए किया, ना कि आपको बुरा लगे, आपको दुख पहुंचे, या आपको नुकसान हो, या आप आगे ना बढ़ पाओ। इसलिए कभी भी कोई भी पिता ऐसा काम नहीं करता है। पिता हमेशा चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा कामयाब हो, मुझसे ज़्यादा नाम कमाए। दोस्तों, अभी भी समय है, अपने पिता को समय दीजिए, बात कीजिए, उनकी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा कीजिए, उन्हें खुश रखिए, आप भी खुश रहेंगे। बहुत सारी दुआएं मिलेगी दोस्तों। जो आप समय व्यतीत करोगे, उनकी अंतरात्मा इतनी खुश होगी या आपने सोचा भी नहीं होगा, आप वो सारी चीज़ों को हासिल करोगे। दोस्तों, अभी भी समय है, अपने पिता को समय दीजिए, उनकी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा कीजिए दोस्तों।